बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, आज फिर एक सबक आमोज़ वाक़या लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह से दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें। आपसे बस एक ही गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरों तक शेयर कर दें और लाइक कर दें, ताकि आने वाले दिनों में मेरी तमाम वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह हम एक दूसरे से सीखते और सिखाते रहें। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ रहें आबाद रहें। अल्लाह आपकी औलादों में खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह आपकी नस्लों में कुरान का फैज़ जारी उसारी फरमाए। चलते हैं आज के वाक़े की तरफ। किसी साबरो शाकिर और अयालदार शख्स की बीवी बड़ी बदज़बान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान सख्त परेशान रहता था। चुनाचे एक मरतबा जब 2-3 रोज़ तक कुछ खाने को मुयस्सर ना आया तो उस औरत ने अपने शौहर को बहुत कुछ कहा कि बाल बच्चे भूख से मर जाते हैं और तू निखट्टू घर में बैठा है। कुछ तो शर्म कर और कमा कर ला ताकि बच्चों की मुसीबत दूर हो। ये सुनकर शौहर कहने लगा कि खुदा की बंदी, रात के वक्त शोर गुल न मचा, मैं सुबह को कुछ मजदूरी कर लाऊंगा और जो कुछ उजरत मिलेगी तेरे सामने लाकर रख दूंगा। चुनाचे जब वो अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया तो किसी ने उसकी बात न पूछी। बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब उस बंदा खुदा ने ये हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक इबादत इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा कि खाली हाथ देकर खुदा जाने औरत क्या तूफान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहीं से मजदूरी कर लाऊंगा। रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए? उसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम व करीम है। उसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। इस पर औरत ने जला कर कहा, हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर रहे हैं और आप वादा करते फिरते हैं। फिर सुबह को वो शख्स मजदूरी के लिए गया, मगर अल्लाह की शान फिर भी उसको किसी ने न पूछा और वो मजबूर होकर उसी मकाम पर जंगल में इबादत इलाही और गिरियाज़ारी में इशा तक मसरूफ़ रहा। बड़ी रात गए। जब डरते डरते घर में गया तो वो औरत कहने लगी, दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? इस बेचारे ने घबरा कर कहा, आका ने कल 3 दिन की मजदूरी देने का वादा किया है। ये सुनकर वो औरत आग बगोला होकर कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो सुबह 3 दिन की मजदूरी ले आओ, वरना मुंह न दिखाना। सुबह को उस औरत ने एक थैली इस मर्द के हवाले करके कहा, 3 दिन की मजदूरी इसमें ले आना और ख़बरदार खाली हाथ घर में न आना। ये सुनकर उस बंदा खुदा की नज़र आलम असबाब से उठकर मुसब्बब हकीकी की तरफ जा पड़ी और उसी वक़्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। और बहुत रात गए। औरत के खौफ से उस थैली में रेत भर लाया कि रात इस हीला से गुजर जाएगी और औरत के तराने की आफत से बच जाऊंगा। मगर जिस वक़्त घर के दरवाजे पर पहुंचा तो औरत का डर इस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज क्या आफत बर्पा करेगी। इसलिए उसने थैली डालकर वापसी का इरादा कर लिया। मगर अचानक घर में से ऐसी खुशबू आई जिसने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया और वो औरत खुश होती हुई घर से निकल आई। उस खुदा के बंदे ने उससे दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है। कहने लगी कि अंदर चलकर इसकी हकीकत सुनो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। वाक़या ये है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फ़िक्र में मदहोश बैठी थी। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा कि एक सब्ज़ पोश सवार दरवाजे पर खड़ा कह रहा है, ले अपने शौहर की 3 दिन की मजदूरी ले ले और अब इसको कुछ ईज़ा न देना और उससे कह देना
کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر اجرت مل گئی، زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا، آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ پس طباق اس نے دیا ہے جس میں 50 درہم ہے، اور دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا میں کھو گیا، اور عورت اس کی شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بارے خدا یہ کیا معاملہ ہے، خوشحالی میں یہ پریشان حالی کیسی؟ چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ تینوں دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی، بلکہ دن اور رات عبادت الہی میں مشغول رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ ہیلا کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے، مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی۔ اس پر جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ دیکھ آج میں اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی خالی کرے تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی تو ایسے جواہرات سے پر ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس مرد سہلے نے اپنی تمام عمر اللہ کی شکر گزاری میں گزار دی۔ سبحان اللہ۔ حاصل کلام یہ ہے جناب کہ جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جب ہم یہ واقعہ سنتے ہیں تو اس دور میں اس پر یقین کرنا ممکن نہیں آتا، لیکن ماضی قریب میں ایسے واقعات بہت سارے تاریخ میں ملتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنی ذات کے ساتھ لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔